नमस्कार साथियों, आज हम साल 2026 में कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बात करेंगे। संभव है आपने इस विषय पर पहले भी कई वीडियो देखे हो, लेकिन इस वीडियो की विशेषता यह है कि यहाँ आपको वार्षिक फलादेश पूरे कारणों सहित बताए जाएंगे। इसके साथ साथ केवल भविष्यवाणी ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल उपाय भी दिए जाएंगे। पूरे वर्ष किन बातों का ध्यान रखना है, कहाँ सावधानी रखनी है और किन उपायों से नकारात्मक प्रभावों को कम तथा सकारात्मक परिणामों को मजबूत किया जा सकता है। इसलिए यह वीडियो एक पूर्ण प्रैक्टिकल गाइड की तरह रहेगा, जिसे अंत तक देखना होगा। ये भी अत्यंत आवश्यक है कि आप इस वीडियो को लग्न और राशि दोनों से देखें। लग्न आपके व्यक्तित्व, स्वभाव और जीवन के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जबकि राशि आपकी मानसिक स्थिति और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को। किसी भी वर्ष का सही फल समझने के लिए दोनों का विश्लेषण जरूरी होता है। यदि वर्षफल में लग्न और राशि दोनों से शुभ संकेत मिलते हैं, तो वर्ष प्रगतिशील रहेगा, और यदि दोनों से चुनौतियां दिखें, तो आगे बताए गए उपायों और प्रैक्टिकल रेमेडीज को नियमित रूप से अपनाना बहुत आवश्यक होगा। यदि आपकी जन्मपत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका कर्क लग्न होगा। वहीं यदि आपकी जन्मपत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 4 नंबर में लिखे हुए हैं, तो आपकी कर्क राशि होगी। अब चाहे आपका कर्क लग्न हो या कर्क राशि, दोनों ही स्थितियों में ये प्रभाव आपको समझना है। वर्ष 2026 में आपके लिए शनि का गोचर आपके नवम भाव यानी 9th हाउस से हो रहा है, और यह पूरे वर्ष भर यहीं पर रहेगा। साथ ही राहु का जो ट्रांजिट है, वह आपके अष्टम भाव से हो रहा है, जो कि बहुत अधिक फेवरेबल नहीं माना जाता। वर्ष के अंत में 5 दिसंबर 2026 को राहु का ट्रांजिट आपके सप्तम भाव में होगा। राहु हमेशा वक्री गति से चलते हैं, इसलिए वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि यदि पूरे वर्ष को देखा जाए, तो लगभग पूरे साल राहु अष्टम भाव में ही स्थित रहेंगे और अंत में सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। अब शनि देव जो नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि यह समय आपके लिए मेहनत का है। नवम भाव भाग्य का स्थान होता है और शनि कर्म का कारक ग्रह है। जब कर्म का कारक भाग्य के स्थान में आता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि बिना कर्म किए केवल भाग्य के भरोसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यानी आपको लगातार मेहनत करनी होगी, निरंतर प्रयासरत रहना होगा और भागदौड़ भी बढ़ेगी। नवम भाव में स्थित शनि निश्चित रूप से आपके जीवन में छोटी छोटी समस्याएं और अवरोध लेकर आ सकते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि शनि आपके अष्टम भाव के स्वामी है। यदि शनि की दृष्टियों को देखें, तो उनकी तीसरी दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ती है। इससे ये संकेत मिलता है कि आप अपनी आय बढ़ाने, लाभ को सुधारने और इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। तीसरी दृष्टि प्रयत्न, मेहनत और संघर्ष का प्रतीक होती है, और आप इन सभी चीजों में सक्रिय रहेंगे। शनि नवम भाव में बैठकर आपके लाभ, प्रॉफिट और इच्छाओं के लिए आपको लगातार प्रयत्नशील बनाते हैं और आपकी मेहनत भी बढ़ जाती है। साथ ही शनि की सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव पर पड़ती है, जिससे आप अधिक मेहनती और साहसी बनते हैं। आपको स्वयं प्रयास करना पड़ेगा, पराक्रम दिखाना पड़ेगा और संघर्ष भी करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त शनि की दशम दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर पड़ती है। इससे रोग, ऋण और शत्रु से संबंधित छोटी छोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं। संभव है कि इस समय आपको ऋण भी लेना पड़े, क्योंकि आपके षष्ठ भाव के स्वामी गुरु इस समय आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में है। हालांकि यहाँ से गुरु अपनी सप्तम दृष्टि से धनु राशि को देख रहे हैं, जिससे धनु राशि इस समय सक्रिय बनी हुई है, विशेषकर जून 2026 तक। 2 जून 2026 को गुरु का गोचर आपके लग्न में हो जाएगा। गुरु यहाँ उच्च के होंगे और आपके भाग्य के कारक भी हैं। वर्तमान समय में राहु अष्टम भाव में, शनि नवम भाव में और गुरु द्वादश भाव में है, इसलिए ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अधिक फेवरेबल नहीं कहा जा सकता। लेकिन 2 जून 2026 के बाद स्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी। उससे पहले का समय खर्चों वाला रहेगा। खर्चे अधिक होंगे, स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी छोटी समस्याएं आ सकती हैं और निरंतर बाधाएं महसूस होंगी। संतान, घर के बुजुर्गों या पारिवारिक कारणों से भी खर्चे बढ़ सकते हैं। धन की कमी या पैसों की शॉर्टेज भी इस समय महसूस हो सकती है। राहु अष्टम भाव में रहते हुए रिसर्च और गहराई से विश्लेषण करने की प्रवृत्ति देते हैं। पैतृक धन संपत्ति से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ न कुछ परेशानियां भी जुड़ी रहती हैं। जैसे ही गुरु 2 जून 2026 को लग्न में प्रवेश करेंगे, एक प्रभावशाली योग बनेगा। गुरु यहां से आपके भाग्य भाव और शनि को देखेंगे।
शनि आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं और सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बनेंगे। सम्मान की प्राप्ति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा और रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा और पहचान भी बढ़ेगी। जून 2026 के बाद गुरु और शनि दोनों का प्रभाव आपकी मीन राशि पर रहेगा, जो आपका भाग्य स्थान है। इससे धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, गुरु और बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उच्च शिक्षा एवं विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जीवन में स्थिरता आने लगेगी और उतार चढ़ाव कम होंगे। लग्न में गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से संतान, शिक्षा, लर्निंग और शेयर मार्केट जैसे क्षेत्रों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि से वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। नवम भाव पर दृष्टि से धर्म, परंपरा और बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। इसके बाद 31 अक्टूबर 2026 को गुरु आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। भाग्य के स्वामी का धन भाव में आना धन, सेविंग्स और फाइनेंशियल ग्रोथ को दर्शाता है। ऋण चुकाने के योग बनेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नवंबर 2026 में गुरु केतु का सहयोग द्वितीय भाव में बनेगा, जिससे परिवार में धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां बढ़ेंगी। वाणी में आध्यात्मिकता आएगी, खान पान सात्विक हो सकता है और जीवन शैली में परिवर्तन देखने को मिलेगा। सामान्य रूप से शनि नवम भाव में रहते हुए अधिक नकारात्मक परिणाम नहीं देते। थोड़ी बहुत परेशानी अवश्य रहती है, लेकिन यदि शनि आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो वे दीर्घकालिक उन्नति प्रदान करते हैं। अंत में आपके लग्न और राशि के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा का गोचर जब छठे, 8वें या द्वादश भाव से होता है तब थोड़ी परेशानी का समय रहता है। साथ ही आपकी दशा और महादशा भी परिणामों को प्रभावित करती है। उपाय की बात करें तो यदि परेशानियां महसूस हो तो नियमित रूप से शिव आराधना करें, रुद्राष्टकम का पाठ करें, हर सोमवार शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय या ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें। अष्टम भाव के राहु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अत्यंत उत्तम उपाय रहेगा। दोस्तों, आपको ये राशिफल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने कर्क लग्न के दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। अन्य राशियों के लिए भी इसी तरह के वीडियोस बने हुए हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चाहे तो देख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक तो कर ही दें। धन्यवाद।